अच्छा, मुझे एक बेसिक सवाल पूछना है। इंटरव्यू में जब भी कोई सिलेक्शन होता है, सिर्फ मेरिट के बेसिस पे होता है? राइट सर शदा, थैंक्स फॉर द क्वेश्चन। और इसका जवाब बहुत आसान नहीं, कॉम्प्लेक्स है। मैं बताता हूँ। मेरिट एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है और मेरिट को डिफाइन करने में बहुत ज़रूरी है। ब्रॉड होता है मेरिट। लोगों को लगता है मेरिट इज़ ओनली टेक्निकल स्किल्स, कि ठीक है प्रोग्रामिंग कर ली और एट्सेट्रा बहुत सारा काम कर लिया। बहुत सारी जो टेक्निकल जॉब्स होते हैं ना, जो जैसे अब मे बी बड़ी टेक कंपनी में जा रहे हो तो इनिशियली वहाँ आपकी टेक्निकल स्किल्स को ही देखा जाएगा शायद, लेकिन मोस्ट ऑफ द प्लेसेस चेक really want to check as to how you are as a person. Ultimately ये सारे जो environments होते हैं ना, अकेले काम नहीं कर रहे होते, एक टीम में काम कर रहे होते, बहुत सारे लोग होते हैं आपके साथ। तो आप उस environment में कैसे इंसान बनने वाले हो, ये लोग प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। ये लोग जानना चाहते हैं कि कैसा रहेगा ये बंदा, हमारे सही सेटल होगा कि नहीं। कोई नहीं चाहता प्रॉब्लम हायर करना, सीधी सी बात है। लोग सोल्यूशन हायर करना चाहते हैं, प्रॉब्लम हायर नहीं करना चाहते। सो इफ़ यू आर अ सोल्यूशन इट्स ओके, इफ़ यू आर अ प्रॉब्लम नोबडी विल हायर यू। तो मेरिट जो है ना, मेरिट इन सब चीज़ों को देख। मेरिट इज़ नॉट ओनली योर द ग्रेड दैट यू गॉट। मेरिट के बहुत सारे दूसरे डायमेंशन होते हैं जो हमने बताए। आप कैसे इंसान हो, आप कितने प्रोफेशनल हो, आप का एटीट्यूड कैसा है, ये सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे, ये होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो हम डिस्कस करते हैं कितनी बार, कि हर इंसान एक ऐसे इंसान को चुनता है जो थोड़ा बहुत उसकी तरह होता है, राइट? राइट। सो यू राइट, थैंक्स फॉर टचिंग ऑन दिस। जो इंटरव्यूअर होता है ना, कई बार वो ये सारी क्वालिटीज़ तो देखता है, पर सेम टाइम बहुत सारी रिसर्च भी है श्रद्धा। वो ये कहती है कि जो द इंटरव्यूअर ends up choosing people who are in some form a reflection of this interviewer. Similar qualities हो, तो ये चीज़ें सबकॉन्शियसली काम करती हैं। कॉन्शियसली कोई इतना डिस्क्रिमिनेट नहीं करता। कॉन्शियसली दे आर डूइंग द जॉब, दे आर डूइंग द बेस्ट थिंग। उनको भी अपनी बचानी है ना, उनको भी अपने आप को प्रोटेक्ट करना है कि दे डोंट मेक मिस्टेक्स। एज आई सेड, दे डोंट, नोबडी वांट्स टू हायर अ प्रॉब्लम, दे वांट टू हायर अ सॉल्यूशन एंड दे वांट टू मेक श्योर कि ये जिसको हायर किया वो सक्सेस बने, क्योंकि उसकी सक्सेस स्टोरी पे ये हायरिंग मैनेजर और जो भी है उसकी सक्सेस बनेगी ना। उसको बताया जाएगा तुम्हें अच्छे लोग हायर करके लाया यार, राइट? सो दैट्स व्हाई पीपल गो फॉर मेनी अदर थिंग्स। वो बहुत तरीके से ट्रायंगुलेट करते हैं, सबकॉन्शियस में हो रहा होता है ये सारी चीज़। कितनी बार ये सुनते हैं ना, ये बंदा बड़ा प्रोफेशनल है, शी इज नॉट प्रोफेशनल। व्हाट डज एग्जैक्टली दिस प्रोफेशनलिज्म मीन? प्लीज एलैबोरेट हियर। बहुत अमेजिंग चीज़ है। हम लोग बोलते हैं, हमेशा वर्ड पे एम्फेसिस किया जाता है, बड़ा सॉलिड प्रोफेशनल है। प्रोफेशनलिज्म इंक्लूड्स थिंग्स लाइक टाइम पे चीज़ें करना, सही एटीट्यूड रखना और एक कॉर्पोरेट इन्वायरमेंट में एसिमुलेट हो जाना, घुल मिल जाना और जो इंस्ट्रक्शन देंगे उनको फॉलो करना, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ये कॉलेज लाइफ में जो चीज़ें होती हैं ना, उससे बहुत अलग होता है। अब मैं बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूँ, 2 एग्जांपल दूंगा। इन 2017 आई हायर्ड दिस बॉय। वो चाइना की किसी यूनिवर्सिटी से MBA करके आए थे एंड ही केम एंड ही हैड अ सर्टेन स्वैग अबाउट हिम कि I've come from China, the Chinese this university and it's one of the XYZ ranked university in Asia globally. Fine. और उनकी सिफारिश थी भाई साहब की। तो मैंने कहा चलो ठीक है, सिफारिश, कई बार सिफारिश भी आती है, ये सब चीज़ें चलती हैं कि ऊपर से बताया जाएगा इसकी सिफारिश आई है। फाइन, आई एंडेड अप हायरिंग हिम। बहुत स्ट्रॉन्ग सिफारिश थी कि नहीं करना ही नहीं, तो एंडेड अप हायरिंग हिम एंड ही वाज ओके, ही साउंडेड ओके। बट भाई, after starting within 3 months, this guy started telling me कि people who are my batchmates, they join as associates, मैंने यहाँ एनालिस्ट की तरह ज्वाइन किया है। पहले तो ही kept saying कि मुझे एनालिस्ट, सेकंड ईयर एनालिस्ट की तरह हायर करो। मैंने कहा नहीं, तो फर्स्ट ईयर एनालिस्ट ही बन के हायर होगा, बिकॉज सभी लोग जो ज्वाइन करते हैं फर्स्ट ईयर एनालिस्ट की तरह ही ज्वाइन करते हैं, क्योंकि फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर जाने में जो ग्रोथ होती है ना, वो तुमको किसी दूसरे एनवायरनमेंट में मिलेगी नहीं, यहीं मिलेगी। तो बॉस यहीं पर जाना पड़ेगा। बिकॉज मैं सेकंड ईयर कर दिया तो जिसके साथ तुम काम कर रहे हो उसकी एक्सपेक्टेशन तुम्हारे से कुछ और होगी और तुम वो कर नहीं पाओगे, तो यू विल बी, आई विल बी सेटिंग यू अप फॉर फेलियर। तो मान लिया किसी तरीके से, लेकिन 3 महीने में उसने उत्पाद मचाना शुरू कर दिया। ये है, वो है, नखड़े, और नो दैट सेइंग दिस, मुझे बोरिंग काम आ रहा है। अच्छा, मैं बताता हूँ, बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में ना, शुरुआत में यू गॉट अ डर्टी योर हैंड, डेटाबेस में बहुत काम करना पड़ता है, बहुत सारा क्लीनअप का काम होता है। इस तरीके से आप चीज़ें सीखते हो। डेटा हैंडल करना बहुत बड़ी चीज़ होती है।
आप पूरे टाइम पीपीटीज बना रहे हो, रिपोर्ट्स बना रहे हो, दुनिया भर की चीज़ें कर रहे हो, चार्ट्स बना रहे हो, ये सब बहुत ज़रूरी होता है। तो सर वो नहीं करना चाहते थे, सर सीधे डील्स क्रैक करना चाहते थे। अब ऐसा नहीं होता है। इसे कहते हैं बीइंग अनप्रोफेशनल, हैविंग अ बैड एटीट्यूड, राइट? ये है। दूसरी मैं एक और बताता हूँ कि ये थोड़े दिन पहले आपको याद होगा कि मेरी नीस आई थी, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होकर यहाँ पर आई है, जर्नलिज्म से आई है, नया नया खून है, एकदम जोश है, बहुत अच्छी बात है, बहुत सारा जोश होना भी चाहिए वो। लेकिन उनको इंटर्नशिप नहीं, मतलब फर्स्ट मंथ में ही प्रॉब्लम होना शुरू हो गई कि यहाँ ऐसा है, वहाँ वैसा है, ये ओपन नहीं है, और अगर यूनिवर्सिटी में ऐसा होता तो हम लोग तो रिवोल्ट कर देते। तो बॉस अगेंस्ट ग्रुपिज्म, ये वो बॉस ऐसा कर रहा है, ऊपर से मतलब कंप्लीट जीरो आइडिया कि लोग, कंपनी जो तुम्हें हायर करती है ना, वो भी फाइट मारती है तुम्हें हायर करने की। वो तुम जब आते हो, एंड ये अनपॉपुलर चीज़ मैं बोल रहा हूँ, जब आप किसी भी कंपनी में हायर होकर के जाते हैं, यू आर यूजलेस। द ओनली थिंग इज, द ओनली रियलिटी इज दैट यू आर अ गुड प्रॉस्पेक्ट। उस एनवायरनमेंट में जाके जब आप अपनी एस्पिरेशन को मिलाओगे और अपनी मेहनत को मिलाओगे और उसमें उस एनवायरनमेंट का इनपुट होगा, तब जाकर के आप सक्सेस बनोगे। Until then, you are only a good prospect. अब एक गुड प्रॉस्पेक्ट क्यों ऐसे, मतलब हल्ला कैसे कर सकता है? उसको तो होना चाहिए कि नहीं, थैंक यू सो मच मेरे को अपॉर्चुनिटी देने के लिए, तू मुझे ट्रेन भी कर रहा है, साथ में पैसे भी दे रहा है, तो आई शुड बी वेरी ग्रेटफुल टू यू। आ करके ये कैसे बोल सकते हैं मैं रिवोल्ट कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा? ऐसे में तो दो झापड़ मिलने चाहिए ना। ऐसे ही होते लोग, फायर हो जाते हैं, फिर अपनी अपने उसमें आ जाते हैं, औकात में आ जाते हैं। ये हार्श लैंग्वेज बोल रहा हूँ मैं, बट ये रियलिटी है, ये समझना बहुत जरूरी है। लोगों को फैंसी काम करने होते हैं ना, ऐसे जॉइन होते हैं, इंपॉर्टेंट काम, हाँ मैं वैल्यू एडिशन, हाँ, मतलब वो एक ईगो होता है लोगों का कि मैं बहुत इंपॉर्टेंट काम करने को दिया जाए मुझे, मतलब मैं इधर से आया हूँ, मैं XYZ IIM से आया हूँ, मुझे तोड़-फोड़ काम करने को दिया जाए, वो मिलेगा। Prove yourself. Ultimately, the organization wants you to do big stuff. Exactly. But they want to see you first. They want to see you and they want. कितने पानी में हो? I mean, अगर मैं किसी नए एनालिस्ट को कुछ काम दे भी दूँ, वो नहीं कर पाएगा, कचरा कर देगा। बैकग्राउंड नहीं पता है, कुछ नहीं पता है, तरीका ही नहीं पता है कि कैसे एक सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए। एक जो कॉलेज में पढ़ाया जाते हैं ना चीज़ें, दोज आर रूडिमेंट्री चीज़ें। अब मैं सिंपल एग्जांपल लेता हूँ, बेस्ट MBA कॉलेज में चले जाइए, वहाँ पर जो फाइनेंशियल मॉडलिंग सिखाई जाएगी, DCF एनालिसिस करना सिखाया जाएगा, वो बेसिक होता है। जब आप किसी कॉर्पोरेट में आकर के काम कर रहे होते हो, तो उसकी जो डायमेंशंस होते हैं, उसके जो डिटेल्स होते हैं, वो अलग ही लेवल पे चल रहे होते हैं। सो दीज आर सम ऑफ दोस थिंग्स। सो जब मेरी नीस आई, फिर हमने, आपको याद होगा, उसको बैठ के संडे को समझाया मैंने, उसके बाद सॉर्ट आउट हो गए उनके लिए, राइट? ये है, सब एक तरफा वर्ल्ड देखते हैं, अपने एंगल से देखते हैं।